एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था फूलगढ़। ये गांव अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बहुत सादा और मेहनती थे और अपने खेतों में काम करते हुए खुश रहते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल तालाब था जिसके किनारे पर सुंदर फूलों के पेड़ लगे हुए थे और इन फूलों की खुशबू पूरे गांव में फैलती थी। यही कारण था कि गांव का नाम फूलगढ़ पड़ा था। इस गांव के छोटे से कोने में स्थित रामू का जीवन बड़े संघर्षों में डूबा हुआ था। रामू एक साधारण फल वाला था जो दिन रात अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करता था। उसका छोटा सा संसार अपनी पत्नी सुमन और दो छोटे बच्चों के साथ सिमटा हुआ था। कभी खुशी थी, कभी दुख, लेकिन परिवार का प्यार उसे हर मुश्किल से जूझने की ताकत देता था। फिर भी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। सुमन हमेशा घर का सारा काम बखूबी करती थी। वह सुबह से लेकर रात तक अपने परिवार के लिए खाना बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, घर की सफाई करती और रामू के लिए ताजे फल तैयार करती। उसकी मेहनत और लगन से घर का माहौल हमेशा खुशहाल रहता था। लेकिन एक दिन अचानक सुमन बीमार पड़ गई। शुरुआत में उसे हल्का सिर दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सोचती थी कि थोड़ी आराम करने से ठीक हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर में दर्द होने लगा, बुखार चढ़ने लगा और वह खा पी भी नहीं पा रही थी। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। पहले जो सुमन घर का सारा काम करती थी, अब वही अपनी बीमारियों के कारण बिस्तर पर पड़ी रहती थी। रामू को यह देखकर बहुत तकलीफ होती थी और वह दिन रात उसके इलाज के लिए परेशान रहता था। लेकिन जब कोई राहत नहीं मिली तो उसकी चिंताएं और बढ़ गईं। उतना अधिक काम करने की सोची। वह रोज सुबह सुबह बाजार जाता, अपनी ठेले पर ताजे फल लादकर बेचता। कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी, वह कोई भी मौसम हो, अपनी मेहनत से थक कर भी वह काम करता रहता। लेकिन उसके बावजूद वह कभी भी ज्यादा पैसा नहीं जमा कर पाता था। उसकी दुकान से बहुत कम पैसे आते थे और परिवार का खर्चा भी उसी से चलता था। उसे यह महसूस होने लगा कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ सकती थी। गांव में उसकी दुकान छोटी सी थी और ग्राहक भी बहुत कम थे। ज्यादातर लोग सस्ते फल खरीदने के लिए दूर के बाजारों में जाते थे। रामू की स्थिति और खराब होती जा रही थी। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था, हाथों में सिर पकड़कर सोच रहा था, क्या मैं अपनी पत्नी का इलाज करवा पाऊंगा? क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे ठीक कर सकूं? उसकी आंखों में उदासी थी और दिल में निराशा। रामू ने एक और कोशिश की। उसने कुछ खेतों में काम करना शुरू किया। उम्मीद थी कि इससे कुछ ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन वहां भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वह अपनी पूरी ताकत से काम करता था, लेकिन वह कहीं भी टिक नहीं पा रहा था। खेती का काम भी उसे थका देता था और परिणाम कुछ खास नहीं निकलता था। एक दिन रामू अपने खेत से लौटते हुए सड़क पर बैठा हुआ था और सोच रहा था, मेहनत का क्या मतलब जब जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। उसकी सोच इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे यह भी नहीं महसूस हुआ कि देर हो चुकी थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। अपनी पत्नी की देखभाल करने के अलावा वह खुद को भी खोने लगा था। सुमन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी और रामू उसे अस्पताल ले जाने के लिए हर दिन पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। वह कभी कर्ज लेता, कभी उधार, लेकिन खर्च और बढ़ता ही जाता था। इस बीच बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और सुमन का इलाज, सब कुछ उसके कंधों पर था। रामू की आंखों में अब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। एक रात जब सुमन की हालत और बिगड़ी, रामू को समझ में आया कि वह जितनी मेहनत करता है उतना कुछ बदल नहीं रहा। उसकी सारी कोशिशें और संघर्ष बेकार लगने लगे थे।
वह इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में नाकाम था। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वह खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उस अंधेरे समय में जब रामू ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। एक दिन जब वह बाजार से घर लौट रहा था, उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की, जो शायद गांव से नहीं थी, रास्ते में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लड़की ने रामू से धीरे से कहा, तुम परेशान लग रहे हो रामू, क्या कुछ मदद की जरूरत है? रामू ने चौंक कर उसे देखा और कहा, मेरी पत्नी बीमार है और मुझे नहीं पता कि मैं उसका इलाज कैसे करूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बहुत थक चुका हूं। लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कभी कभी जीवन में थोड़ा जादू भी चाहिए। मैं तुम्हें एक टोकरी देती हूं, इसे इस्तेमाल करो और तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। रामू ने हैरान होकर पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? जादू? लड़की ने सिर हिलाया और कहा, यह जादू तुम्हारी मदद करेगा। यह टोकरी कभी खत्म नहीं होगी और जो भी फल तुम इसमें डालोगे वह हमेशा ताजे और स्वादिष्ट होंगे। तुम अपने परिवार के लिए आराम से जीवन जी सकोगे। रामू ने धीरे धीरे उस टोकरी को लिया, लेकिन उसकी मन में अब भी शंका थी। उसने यह सोचते हुए कहा, अगर यह सच है तो मेरे परिवार की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और दिल से किए गए कामों ने तुम्हें यह शक्ति दी है। अब इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो।